हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की नई कहानी में। आज की नई कहानी है मोबाइल की बहुत गंदी वाली लत। एक दिन जंगल में बंदर को एक मोबाइल फ़ोन मिला। वह उसे पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने सोचा मोबाइल से अपनी सेल्फी लेने की बात। उतने में ही उसने नाक और मुंह को टेढ़ा करते हुए अपनी कई सारी सेल्फी ले ली। फिर उसने अपने दोस्तों सगे संबंधियों को दिखाए। सब ने उसकी सेल्फी की खूब प्रशंसा की। बंदर का उत्साह और बढ़ गया। अब वह रोज जंगल के अलग अलग स्थानों पर निकल जाता और नए नए अंदाज में सेल्फी लेने का खूब प्रयास करता रहता। उसके दोस्त उसकी सेल्फी की खूब सारी तारीफ करते हैं, जिससे बंदर खुशी से एकदम से फूल उठता था। बंदर की माँ को यह उसकी नई आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन जब वह जंगल से घर लौटा तो उसकी माँ ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारा यह रोज रोज जंगल के खतरनाक जगहों पर जाकर सेल्फी लेना मुझे तो ठीक नहीं लगता। कभी कोई चूक हो गई तो? अरे नहीं माँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। बंदर ने अपनी माँ की बात को काट कर कहा, मुझे अपनी रक्षा करना अच्छी तरह से आता है। उस पर माँ की बात का जरा भी असर नहीं पड़ रहा था। उसने माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी थी। बंदर के ऊपर सेल्फी का भूत पूरी तरह से सवार हो गया था। उस पर दोस्तों की मिल रही वाहवाही का आग में घी का काम कर रही थी। हर रोज एक से बढ़कर एक सेल्फी लेना अब उसका शौक बन गया था। वह कभी भी किसी भी पेड़ पर चढ़ता तो कभी जंगल के किसी पहाड़ी या नदी के पास जाकर सेल्फी लेता रहता था। कभी कभी तो किसी हाथी या जिराफ की पीठ पर सवार होकर भी सेल्फी लेने लगता था। धीरे धीरे उसी सेल्फी की लत लग गई। बंदर खुद को जंगल का सबसे बड़ा सेल्फीबाज सिद्ध करने में लग रहा था। एक दिन बंदर ने जंगल के सबसे बड़े पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़कर सेल्फी लेने का लंबा प्लान किया। पेड़ की उस डाल से सारा जंगल चारों ओर दूर दूर तक दिखाई देता था। बंदर इस अनोखे दृश्य के साथ अपनी सेल्फी में लेने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की लंबी सबसे ऊंची डाल पर पहुंचकर बंदर ने अपने आगे के एक पैर से मोबाइल को पकड़ा और पेड़ के दूसरे डाल को पकड़ा। उसके बाद डाल से हवा में लटकते हुए उसने सेल्फी लेनी शुरू कर दी। वह अलग अलग पोज में सेल्फी लेने में खोया हुआ था कि चर्र चर्र की आवाज़ आई, पर बंदर का ध्यान आवाज़ की ओर नहीं गया। वह सेल्फी लेने में पूरी तरह खोया रहा। उसी बीच फिर चर चर की एक जोर की आवाज़ आई और जिस डाल को पकड़कर बंदर सेल्फी ले रहा था वह पेड़ से टूट गई। बंदर पेड़ की डाल पकड़े हुए अन्य डालों से टकराता हुआ ऊपर से नीचे धम्म से जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही वह जोर से चीखा, आह, मर गया। उसकी चीख सुनकर आसपास के जानवर दौड़कर उसके पास आए। सबने देखा बंदर जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। वे उसे उठाकर तुरंत जंगल के डॉक्टर भालूराम के पास ले आए। भालूराम ने बंदर का निरीक्षण कर बताया कि उसे गहरी चोट लगी है और उसके आगे और पीछे के पैरों में फ्रैक्चर हो गया है। उसे अब उसकी काफ़ी समय तक आराम करना पड़ेगा। उसी बीच बंदर की माँ भी चिंपांजी से खबर पाकर वहाँ आ गई थी। वह डॉक्टर भालूराम की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। बोली, मैंने कितनी बार इसको समझाया था कि सेल्फी के चक्कर में मत पड़ो,
पर मत पड़ो, लेकिन इसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और अपनी मनमानी करता रहा। आज सेल्फी की लत ने उसकी ऐसी दुर्दशा कर दी। बंदर को डॉक्टर भालूराम की दवा से थोड़ा आराम मिल गया था। वह अपने पास बैठी अपनी माँ को रोते बिलखते देख रहा था। आज उसे अपनी माँ की समझाई एक एक बात याद आ रही थी। उसे अपने माँ की बात याद न मानने पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह दर्द से कराहते हुए बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो। आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। अब मैं आपको यह वचन देता हूँ कि मोबाइल को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा और ना ही उससे कभी सेल्फी लूँगा। मैं अपनी यह सेल्फी की लत को हमेशा के लिए छोड़ दूँगा। बंदर को अपनी भूल का एहसास होते देखकर उसकी माँ उसे अपने गले लगाकर बोली, बेटा, इसमें मोबाइल का कोई दोष नहीं है, बल्कि दोष तुम्हारा है। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी ली थी, जिससे तुम्हारे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। अगर तुम सही और सुरक्षित तरीके से सेल्फी लेते तो इस हादसे का शिकार नहीं होते, बच जाते। बंदर ने माँ की बात को गांठ बांध लिया, साथ ही सेल्फी की लत को भी छोड़ देने का संकल्प कर लिया। बंदर के पास खड़े उसके सभी दोस्तों ने भी इस घटना से सबक लेकर अब कभी भी अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी ना लेने का फैसला कर लिया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी बुरी चीज़ की इतनी लत नहीं लगा लेनी चाहिए कि वह हमारे जान पे बनाए। इसलिए कोई भी काम करें तो उसे बहुत ही सोच समझकर और सुरक्षित तरीके से करें। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।